टेस्ट लेके बच्चे का जो मेन मोटिव क्या होता है पेरेंट्स के लिए कि हमारा बच्चा अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना सीख जाए। उसको वो खाना बता दे कि क्या खाना है, उसको क्या नहीं खाना है, या फिर सुसु पोटी करना बता दे, है ना। मेन पेरेंट्स का जो मोटिव है वो यही है। और आज हम इसी वीडियो के टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्ते पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का मेन मोटिव यही होता है कि बच्चा अच्छे से बता दे कि उसको खाना क्या है एक्चुअल में, या क्या नहीं खाना है वो बता दे, या फिर सुसुपोटी करना बता दे, है ना। तो उसके लिए मैं अभी आपको एक पॉइंट जो है, ये मेन पॉइंट होता है। देखो बच्चे अगर ये सब 4 चीज़ें बता दे तो पेरेंट्स का थोड़ी सा टेंशन होती है एक तरह से। क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, या फिर कहीं बाहर जाना है तो बच्चे को डायपर वगैरह लगाना पड़ता है, मतलब, है ना। तो देखो अगर आपको सुसु पोटी की ट्रेनिंग देनी है बच्चे को, तो उसके लिए आपको डायपर फ्री करना पड़ेगा बच्चे को। बट यहाँ पे सिचुएशंस आ जाती हैं मौसम की। क्योंकि देखो सर्दी का मौसम है, या बारिश का मौसम है, या फिर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है अभी भी, और वो रात को भी उठेगा बच्चा, तो बार बार उसको सुसु पोटी कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो हर बच्चे का अलग अलग तरीका है। तो ये सब चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, इनको हमें ठीक करना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप अपने बच्चे को पहले डायपर फ्री करो। डायपर फ्री करोगे तो बच्चे को सुसु और पोटी की थोड़ी समझ आने लगेगी। जब भी बच्चा सुसु पोटी कर दे तो उसको डांटना नहीं है। मैं पहले भी पेरेंट्स को बोल चुकी हूँ कि अपने बच्चे को डांटें। मैं ये नहीं बोलती कि नहीं डांटें, डांटें। अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको वो चीज़ सिखानी है, हमें अच्छी चीज़ सिखानी है, तो कभी कभी हमें डांटना पड़ जाता है। लेकिन अगर बच्चा सुसु पोटी कर दे रहा है तो देखो बच्चा पहले से एम्बेरस हो चुका होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, जब हम उसको डायपर फ्री करते हैं। या बच्चा खुद से भी डायपर पाना मना कर देता है कि अब मुझे नहीं डालना है, इरिटेट होने लग जाते हैं बच्चे। तो अगर बच्चा सुसु पोटी बीच में कर दे तो उसको डांटना नहीं है, उसको कहना है कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, मम्मी साफ कर देगी, या कोई भी उसके पास जो पेरेंट्स बच्चे की केयर टेक कर रहा है या कोई, मैं साफ कर दूंगी, बट आपने रोना नहीं है। और जब बच्चा चुप हो जाए, या बच्चा समझ रहा है कि हाँ मुझे कुछ कह रहे हैं, जब बच्चा शांत हो उस टाइम बच्चे को बोलो कि नेक्स्ट टाइम आपने बताना है। देखो जो स्पीच डिले का बच्चा होएगा वो सुन तो रहा होएगा, अगर उसका आई कॉन्टैक्ट आपके साथ अच्छा है, सुन तो रहा होएगा, तो उस टाइम तो नहीं बोलेगा। लेकिन जब वो बार बार अपनी मदर या मदर का जो होता है ना कनेक्शन अपने बच्चे के साथ ज़्यादा होता है, मदर को पता भी होता है कि बच्चा किस टाइम सुसु करता है, किस टाइम पोटी करता है, या उसका खाने का टाइम, उसका पूरी दिनचर्या मदर को पता होती है। तो उसको पता जब चल जाएगा कि हाँ मेरी मदर मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, मुझे कॉन्फिडेंट कर रही है, ताकि मदर को तो बताए ही बताए, बच्चा बाहर भी बताना सीखे। इससे क्या होता है, देखो हम हर जगह तो बच्चे को साथ में नहीं लेके जा सकते ना। कभी कभी तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम बच्चे को हर जगह साथ में नहीं लेके जा सकते। तो हमें उस टाइम से लेके कम से कम अपना 3 साढ़े 3 साल तक के बच्चे को सुसु पोटी की ट्रेनिंग देनी है, ताकि बच्चा घर में तो कॉन्फिडेंटली बताए बताए, जब बच्चे का स्पीच इम्प्रूव होना शुरू होएगा तो बच्चा आपको धीरे धीरे सुसु पोटी बताने लग जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो पेरेंट्स की एक टेंशन खत्म हो गई कि हाँ मेरा बच्चा मुझे बताने लग गया है, या फिर जेस्चर से ही बताने लग गया है। देखो बच्चा पहले जेस्चर से बताना सीखता है, देन और जब उसकी स्पीच इम्प्रूव होगी तो बच्चा धीरे धीरे अपना, जब उसको सुसु या फिर पोटी आ रही होगी तो वो अपना बताएगा। प्ले स्कूल में डालना है आपको, एडमिशन कराना है, 3 साल का बच्चा हो गया है उससे 1 महीने पहले प्ले स्कूल में डाल देते हैं, ताकि बच्चों में बैठना भी सीख जाएगा और एकदम से बच्चा हैप्चुअल भी हो जाएगा कि हाँ मुझे डेली जाना ही जाना है। तो घर में कॉन्फिडेंटली बताने लग गया बच्चा तो बाहर भी कॉन्फिडेंटली बताएगा, है ना। तो एक तो प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है।
और ये तो था इस सुसुपोटी का। और फीलिंग एक्सप्रेस करना मतलब खाना और नहीं खाना है। जहाँ से बच्चे की स्पीच इम्प्रूव होने लग जाती है, फिर हमें बच्चे को स्कूल भेजना है, अपने से थोड़ा दूर करना है, बच्चे को भी आदत डलवानी पड़ती है थोड़ी, है ना। बच्चे को अपने को कॉन्फिडेंट बनाओ, बिल्कुल शाई वाला नेचर वाला मत बनाओ, उसको कॉन्फिडेंट बनाओ। खुद के काम उसको करने को सिखाओ। अगर बच्चा बाथरूम करता है तो उसको कपड़ा ला के दो और उसको बोलो कि यहाँ साफ करना है, ताकि बच्चा अच्छी अच्छी बातें भी सीखे कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया है तो मुझे ये साफ भी करना है। उसको बताओ। अब मेरा बेटे का क्या है, अब वो देखो इस सितंबर को वो अ, ये 2025 चल रहा है, मैं वीडियो में अपने में मैंने मेंशन करा हुआ है। तो अब वो 3 साल का हो गया है, लेकिन अब वो मुझे सुसु पोटी बताने लग गया। कभी कभी नहीं भी बताता है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी नहीं बताता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर मैं आसपास होती हूँ तो वो मुझे बता देता है। या फिर अगर मैं दूसरे कमरे में काम कर रही हूँ कुछ भी, या अपनी छोटी बेटी के साथ हूँ, तो वो अगर दूसरे कमरे में खेल रहा है तो वो अपनी निक्कर उतार के अपना सुसु करके, उसको निक्कर तो नहीं डालनी आती, लेकिन वो अपना निक्कर उतार के अगर उसको सुसु आ रहा है तो वो सुसु कर लेता है, पोटी आ रही है तो वो पोटी कर लेता है। तो थोड़ी देर बाद जैसे हम देखते हैं तो पता लग जाता है कि अच्छा इसने अपना निक्कर उतार के अपना पोटी करने बैठ गया या सुसु कर दिया इसने, ठीक है। तो देखो अब धीरे धीरे वो बताने लग गया है ना। तो ये डांट डपट से तो नहीं हुआ ना, इसको हमने हमेशा ही बोला है कि रोना नहीं है, वो पहले रोने लग जाता था, ठीक है। और कभी कभी बीच में भी कर देता है, नहीं बता सकता बच्चा, प्रेशर होता है या कुछ है तो बच्चा नहीं बता पाता, तो एम्बेरेंस तो होता ही होता है। तब भी हम उसको, मैं तो हमेशा उसको ऐसे बोलती हूँ, कोई बात नहीं, होगी होगी, कोई बात नहीं, अब आराम से उठो और चलो साफ करते हैं इसको। और साफ करने के बाद उसके हाथों को धुलवाओ, साबुन की प्रैक्टिस करवाओ, हाथ मलने सिखाओ। बच्चे को अपने को कॉन्फिडेंट बनाओगे तो इससे आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये तो मेरा एक पॉइंट था जो मुझे बताना था। नेक्स्ट पॉइंट था, मेरे कमेंट्स में क्वेश्चन आता था कि आपके बेटे को ऑटिज़्म था क्या, कितना टाइम लग गया। तो मेरे बेटे को ऑटिज़्म नहीं था, मैं एक वीडियो में मैंने पहले भी शेयर करा है, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। उसका ओवर स्क्रीन टाइम था, जिसकी वजह से देखो 1 साल तक तो ना वो पापा पापा कहने लग गया था। तो मुझे ये था कि पापा पापा तो कहने लग गया, मदर को होता ही है कि सारा दिन तो मैं रहती हूँ इसके साथ, तो मुझे कब मम्मी बोलेगा। तो मैं वेट करती थी कि चलो अब मुझे मम्मी बोलेगा, बट वो टीवी में इतना खो गया, आई कॉन्टैक्ट तो हट ही गया, और वो सब कुछ भूल गया, जो बोलता था ना एक दो वर्ड वो भी भूल गया। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि कुछ नहीं है, जीभ वगैरह सब कुछ ठीक है, हेयरिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, बोल लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसका टीवी या फ़ोन जो है बंद करवाओ और इसका खाना खिलाना सिखाओ, खुद से काम करने सिखाओ, मेंबर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करवाओ। तो हमने वैसे ही करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मैं ओवर स्क्रीन टाइम के लिए भी यहाँ बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को ना स्क्रीन टाइम कम दो। और साथ के साथ देखो, अगर स्क्रीन टाइम बंद कर दिया आपने, कहीं से भी सुना या मेरी वीडियो से सुना या मुझे फॉलो किया, किसी और को फॉलो कर रहे हो, स्क्रीन टाइम बंद कर दिया, तो देखो अपने बच्चों का ध्यान बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्क्रीन टाइम बंद कर दिया, एक तो हो गया चलो बच्चा बैठ के टीवी देख रहा है, बच्चा बैठ के फ़ोन देख रहा है, आपकी आंखों के सामने है ना, आप भी निश्चिंत हो कि बच्चा सेफ है। बट अगर ये सब बंद कर दिया तो बच्चे को और कोई काम चाहिए, तो उसके लिए मैं बुक्स को प्रेफर करूँगी, ड्राइंग को प्रेफर करूँगी। मैंने ड्राइंग्स बुक्स भी मंगाई थी, मैंने दूसरी बुक्स भी मंगाई थी, टच एंड फील वाली बुक्स भी मंगाई थी, पिकाबू बुक्स मंगाई थी, एनिमल्स की बुक्स मंगाई थी, और बेबी हक की एक 20 का 24 का सेट आता है, वो मैंने उसके बर्थडे पे मंगाया था। तो मैंने ऐसे ऐसे करके मेरे पास छोटी छोटी बुक्स थी। और आइज़ नोज़ ऐसे एक बुक्स थी, उसका नाम तो मैं भूल गई हूँ, मैं वीडियो में मेंशन करूँगी ज़रूर, उसकी फ़ोटो लगा दूँगी। तो वो मैंने मंगाई थी ताकि इसको पता चले कि आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, मतलब तो मैंने उसको मैं थोड़ा ध्यान भटका के रखी थी मैं बुक्स में।
अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के पास फिर और कोई काम नहीं है, उसको तो या तो आप चाहिए या फिर कुछ ना कुछ चाहिए, या तो टॉयज़ चाहिए, या उसको बाहर घूमने जाना है, या उसको कुछ खाने को चाहिए, है ना? और बच्चा इधर-उधर चोट ना खाए। आजकल ऐसे कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैं रील्स में देखती हूँ, चाहे वो फ़ेसबुक रील्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स हैं, बच्चे चोट खा रहे हैं, बच्चे मदर पेरेंट बाहर लेके जा रहे हैं बच्चे को और इधर-उधर ध्यान चला जा रहा है, तो भी बच्चे चोट खा ले रहे हैं। तो अपने बच्चों का विशेषकर प्लीज़ ध्यान रखें, है ना? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए। तो अगर आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम बंद कर रहे हो, तो आप अपने बच्चे को अदर एक्टिविटीज़ के लिए पहले से तैयार रखो अपने घर में कि मुझे अगर ये बंद करना है, तो मेरे पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए कि मैं अपने बच्चे को कैसे एंगेज रखूँ। जब आपका काम निपट जा रहा है, काम ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद वो चीज़ें साइड में रख के खुद आप उसके सामने बैठो, उससे बातचीत करो। तो ये भी मेरा एक पॉइंट था, जो मैं बार-बार सोचती थी कि मैं स्क्रीन टाइम के लिए तो बोल देती हूँ, बट उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज़ भी तो होने चाहिए ना अपने बच्चे को एंगेज करने के लिए। अपने बच्चे की सेफ्टी पहले इंश्योर करो, काम बाद में, बच्चे की सेफ्टी पहले है। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करो कि आपके बच्चे एकदम सेफ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं। जहाँ से बच्चे आपके बच्चे की स्पीच इम्प्रूव होनी शुरू होती है, तो हमें वहाँ पे फिर धीरे-धीरे बच्चे को ये भी सिखाना है कि अगर आप कोई बाहर चॉकलेट या कुछ दे तो उसको मना करना है, डिनाई करना है ना? तो बच्चा आपको धीरे-धीरे समझेगा और उसको भी पता चलेगा कि मुझे बाहर कैसे मैनेज करना है, घर में कैसे मैनेज करना है। और मेरे बेटे की एज अब क्या है? मेरे बेटे की एज अब सितंबर 2025 में वो 3 साल का पूरा हो जाएगा। उसको क्या-क्या आता है मैं बताती हूँ। उसको अल्फ़ाबेट सारे पता है विद मीनिंग। ए से क्या है, बी से क्या है, सी से क्या है, ए टू ज़ेड उसको सब कुछ पता है। और उसको फ्रूट्स के नेम पता हैं। जितने भी हम उसको सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी फ्रूट्स देते थे, साथ के साथ ही बताते थे। उसको सब्जियों के नाम सारे पता हैं। जब भी मैं कोई सब्जी काटने बैठती थी, तो मैं उसको अपने साथ ही बिठाती थी, उसको एक दे देती थी हाथ में और वो उसको लेके खेलता रहता था, घूमता रहता था। मटर होती थी तो वो मटर छिलवाने बैठता था, तो मैं उसको मटर पील करके दे देती थी और वो बाकी मटर के दाने डाल देता था, मतलब मेरी हेल्प भी हो जाती थी और वो भी साथ में अपना एंगेज कर रहा है और मेरे पास ही है ना? मदर को भी श्योरिटी रहती है कि बच्चा मेरे पास ही खेल रहा है। तो उसको सब्जियों के नाम भी सारे पता हैं। उसको घर के मेंबर्स के सारे पता हैं कि कौन कौन क्या है। हम उसकी जो छोटी बहन है उसको उसके बारे में भी पता है, ठीक है? और फीलिंग एक्सप्रेस कर लेता है, मुझे नहीं खाना, मना कर देता है जो चीज़ उसने नहीं खानी होती और जो खाना है वो बोल देता है ये खाना है। उसको सारे दाल, चावल, राजमा, कढ़ी जो भी आप घर में बनाते हैं हम, वो उसको सब पता है। और नट्स के बारे में उसको सब पता है। सुसु पोटी वो बताने लग गया है, मतलब काफ़ी कुछ वो बताने लग गया। इवन पोएम्स सारी गा लेता है, स्टोरीज़ उसको जितने भी हम स्टोरी सुनाते थे, वो सब स्टोरीज़ उसको याद है। देख लो जब वो बिल्कुल नहीं बोलता था ना, तब से उसको सुनाते थे, तब से उसको पोएम सुनाते थे। उसको तब से वो सारी स्टोरीज़, सारी पोएम्स उसके दिमाग में थी और वो अब बताता भी है और उसको सारी पोएम्स याद है। अब वो सुनाता है, पहले तो शर्माता था सुनाते-सुनाते और अब वो अपना गाता है, सुनाता भी है। मैं बोलती हूँ उसको आ दूँ पोएम सुना दूँ, तो वो मुझे पोएम सुनाने बैठ जाता है। है ना? तो कितना अच्छा लगता है देखो पेरेंट्स को जब हमारा बच्चा खुद से बोलने लग जाए, फीलिंग एक्सप्रेस करने लग जाए। एक इन्श्योरिटी होती है कि अगर मैं नहीं भी हूँ, तो मेरा बच्चा खाने के लिए माँग लेगा, उसको क्या पीना है वो भी माँग लेगा, सुसुबोटी वो बता देगा। कपड़ों का भी उसको पता है, हाँ ये टी-शर्ट है, ये निक्कर है ना? उसको सबके कपड़ों का पता है। जब हम कपड़े धोते हैं ना, तो उसको दिखाते थे ये किसका है, तो उसको पता है ये पापा का है, ये दीदी का है, ये चाचू का है। तो उसको काफ़ी कुछ नॉलेज आ चुकी है। देखो 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल तक का बच्चा नहीं बोल रहा है, कुछ-कुछ वर्ड्स बोल रहा है, लेकिन 3 साल, सवा 3 साल तक आप अपना क्रेडिट बच्चे को दो। 3 सवा 3 साल तक जब तक आपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है, तो बच्चे को काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगने लग जाएँगी। देखो एक होता है स्क्रीन टाइम, बट वो दूसरी दुनिया है।
रियल दुनिया से उसको इंटरेक्शन करवाओ, सोशल करवाओ, उसको समझ आएगी, समझेगा चीज़ों को बच्चा, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सबसे बड़ी बात है बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जितना बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस खुद से सारे काम नहीं करने हैं। अब बच्चा 2.5 साल का हो गया, अब उसको अपने काम खुद से करवाओ। ब्रश कराना सिखाओ खुद से, हाथ में दो, 1-2 बार इधर उधर फेंकेगा, बाद में पकड़ना सीखेगा। खाना खिलाना सिखाओ, 1-2 बार कपड़े गंदे करेगा, वैसे भी तो कपड़े हम धोते ही हैं, तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो हमने पोछा मारना ही है, झाड़ू दोबारा मारना ही है, तो बच्चे को खाना खिलाना भी सिखाओ। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने एज अ मॉम फर्स्ट टाइम सीखी, मुझे नहीं पता था। अब मुझे पता लग गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ताकि दूसरे पेरेंट्स को हेल्प मिले। जब तक आपका सेकंड बेबी हो जाता है, तब आपको भी शायद पता लगने लग जाता है कुछ कुछ चीज़ों का, जो जो आपने मिस्टेक्स करी होती हैं। तो मुझे जो मैंने बाद में चीज़ों को समझा कि नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ थोड़ा और सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपना पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। तो यही था मेरा वीडियो का सारा मोटिव। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।